हाय गाइस, राधे राधे। खुशी खुशी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज संडे है, सबकी छुट्टी है। 5 बजे हम लोग निकल गए हैं घूमने। और आज इतने दिनों बाद पुरानी पलटन हमारी चाची तो साड़ी में लाजवाब लग रही हैं, एकदम खिल रही हैं। ये साड़ी ना 90s में बहुत पहनती थी औरतें। अब भी आई है। नहीं यार, 90s का फैशन है ये। चाहे अभी कितनी, अब एक बात बताओ, फैशन घूम घूम के आएगा तो क्या वो पुराना नया हो जाएगा? है तो ये 90s का ही फैशन। चाची लग रहा है कि घूमने जा रही हम सब तो बस ऐसे उठ के आ गए। चाची मस्त है यार एकदम। सही, अच्छा है। इन्हें तो देख लो, ये इतनी देर से परेशान था एकदम। चलो जल्दी जल्दी चलो। हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर में। अभी पता चला है, मैं नया नया बना है हमारे घर से कुछ थोड़ी दूर पे। और मैं आपको आज अपना पुराना स्कूल भी दिखाऊंगी जहाँ मेरा नर्सरी टू 5th मैंने पढ़ाई करी है। SLV मॉडल स्कूल। अभी नर्सरी टू 5th ही है भाई ये बाद में लगे हैं सभी, जो बाहर लगे हुए हैं डंडिए से। बम्बू बैम्बू। यहीं पे मेरा बचपन बीता है। यहीं पे मैं ठुमक ठुमक के स्कूल बैग में, वो भी बंदर वाले स्कूल बैग में आती थी। अरे चलो भाई, उनके सैंडल ही नहीं चिपक पा रही हैं। चलो आ जाके जल्दी, बड़ी मम्मी के पास भागो। अभी सो के आया है तो सुस्त है पूरा। हाँ, ये तो नहीं लग रहा। गाइस, ये वाला मंदिर नहीं है, हमें परफेक्ट लोकेशन नहीं पता। तो आगे मंदिर बना हुआ है तो हम आ जाएंगे। यहाँ तो हनुमान जी की मूर्ति है। हम लोग मंदिर ढूंढने के कार्य पे लग चुके हैं। चटक गुलाबी। गाइस, आप लोग बने रहिए इस व्लॉग में। देखते हैं आज के दिन हम मंदिर ढूंढ पाएंगे कि नहीं। और मेरी कॉलर हमेशा ऐसी रहती है, बेवकूफ़ बन के बाहर निकल लेती हूँ मैं। फाइनली हमारी खोज ख़त्म हुई, मंदिर मिल गए हैं हमें। अभी आपको दिखाते हैं कैसा मंदिर है और हम खुद भी देखते हैं इन्हीं आँखों से, 4 आँखों से। ओ, भजन बज रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी ये। कुछ भी नहीं, जंगल था पूरा ऐसे। हाँ, वही तो कह रही हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन ही रहा है। थोड़ा सा गंदा एरिया भी है इधर। एंट्रेंस तो सुंदर है। ये मेरे बचपन के स्कूल का पार्क। 9 साल बाद आई हूँ फाइनली। स्कूल वाले हमें यहीं लेके आते थे। अब बस ग्रीनरी पार्क में ही रह गई है थोड़ी बहुत। एंड ये पेड़ मेरा बचपन में फेवरेट हुआ करता था। ये तब छोटा हुआ करता था तो हम इस पर चढ़ते थे। बस ये खेलने वाला, घूमने वाला है। हाँ। यहाँ फुल पार्क का दुरुपयोग हो रहा है। जिस इंसान की बीवी डंडा लेके भगाती है कि पीना नहीं है, वो यहाँ के पीते हैं। पूरा सेटअप रखा था। कौन सा पेड़? विद्या का पेड़। इसको रखने से किताब में विद्या आ जाती है। मैंने रखी है पर मेरे आई नहीं। पूरे इलाके में घूम आए, पैर के सनीचर उतारने गए थे, उतर गए। गर्मी और लग रही है, भागो जल्दी घर। पार्क में पानी भरा है। चलना है। The next day.
मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। खुशी खुश की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज है मंडे और टाइम वही 7 बजे निकल रही हूँ मैं। मम्मी ने मुझे 3 पराठे दिए थे लंच में। पहली बस में 1 पराठा खाया, दूसरी बस में दूसरा पराठा खाया, वापस आते टाइम कॉलेज से फिर तीसरा पराठा खाया। थक गई लिटरली चढ़ते चढ़ते। सुबह सुबह 3rd फ्लोर पे क्लास। धूप भी निकल गई। फाइनली तुम्हारा पढ़ाकू बच्चा पहुंच गया है क्लास में। थोड़ा आराम करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 8:30। 20 मिनट है अभी क्लास में स्टार्ट होने में। आज पढ़ाकू बच्चा पीछे बैठेगा क्योंकि आज टेस्ट है। ये नहीं कि मुझे चीटिंग करना है, मेरे को याद है। टेस्ट के दिन ही अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती है क्लास में। और फाइनली हमारा टेस्ट हो चुका है। हो गया हमारा टेस्ट। और ये रही मेरी वॉच। नहीं, ये रही। और ये रहा इसका लंगड़ा नाच रहा है। ब्रांडेड वॉच है, बहुत ब्रांडेड है। इसी में टाइम देख रहे थे हम टेस्ट का। ये क्या कर रही है भाई? हमारी क्लास है 9:50 पे। मर के उठी हूँ 6:30 बजे। वैसे मैं 6 बजे उठ जाती थी, सोचो। ऐसे तो 10 मिनट पहले उठ जाती। नहीं, हाँ मतलब आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का। बहुत लेट हुई है, मैं 6:45 उठ जाती हूँ, मैं 7:30। ये उल्टा बनाती है, ऐसे बनाती है। हाँ पता है। चलो चलो मेरी क्लास है, मैं भागूँ। सो मैं चली टेस्ट देके अब अपनी हिस्ट्री की क्लास लेने। यहाँ सर ले रहे हैं हमारी अटेंडेंस। प्रेजेंट सर टेबल 254। गाइज, ये रही अंशु की डांसिंग गर्ल और ये रही मेरी ब्रांडेड वॉच। आप लोगों से अगर मैं सच कहूँ तो मैं हिस्ट्री की क्लास में अब बहुत बोर होने लगी हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ऑरा फार्मिंग तो पढ़ा है, आज पता नहीं कौन सा इजारा फार्मिंग पढ़ रहे थे हम। मतलब गाड़ी पटरी पे नहीं आ रही है अभी। वहाँ सर पढ़ा रहे हैं इजारा फार्मिंग, यहाँ हम चौक फार्मिंग कर रहे हैं बैठ के। क्या करूँ, आज तो मैं सच में बहुत बोर हो रही थी क्लास में। हमारे सामने बैठी थी एक लड़की, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन हमने इसके बालों को सफ़ेद कर दिया। माफ़ करना दीदी जी, आप जो भी है। फाइनली हिस्ट्री की क्लास ओवर। आज हम लोग क्रॉस चेक हो के आए हैं। नीचे वाइट है, मेरा ऊपर वाइट है, उसका ऊपर ब्लैक है, मेरा नीचे ब्लैक है। ब्लैक एंड व्हाइट। और अब हम अपनी लास्ट क्लास में हैं, लास्ट टीचर का वेट कर रहे हैं। फिर मैं सिर्फ टेस्ट देने आई थी आज। अगर टेस्ट ना होता मैं निकल जाती घर। तो फिर क्लास के लिए निकल जा। यार अब आ चुकी हूँ तो मैंने सोचा कि ये नहीं, ये सोच रही है जब मैं आ चुकी हूँ इतना सुंदर आउटफिट पहन के, तो आज पूरे कॉलेज को मैं दिखा दूँ तब जाऊँ। बिल्कुल सही बोला। वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। एक क्लास लेके उठ जाओ, 9:50 तक खत्म हुई, 10 बजे तक कोई आता भी नहीं है। सही बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुकूंगी। ये देखो ग्रीन ग्रीन परी। स्टार्ट। ये क्या था? ये कौन सी कैटवॉक थी? तो मैं छाता लेकर नहीं आई हूँ आज। बारिश क्यों हो रही हो? क्यों हो रही है बारिश? नहीं, आज ना बादल का ब्रेकअप हो गया। सोचो बादल को छोड़ा किसने होगा? अपन चला क्योंकि मेरी क्लास कैंसिल हो गई है 10:50 वाली। मैंने तुरंत बस पकड़ी, थोड़ी बहुत ही भीगी थी कि तुरंत बस आ गई थी बस स्टॉप पे। और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हो गई, थमने का नाम ही नहीं ले रही।
उसी बस में मैंने खाया अपना लास्ट पराठा। ये मेरा सेकंड स्टॉप है जहाँ मैंने वेट करा और यहीं पे मेरा पैर भीग गया था, पूरा जूता गीला हो चुका था मेरा यहाँ पर। गाइज़ ये है मेरी सेकंड बस और इस बस में तो भाई गजब ही हो गया। एक तो मैं ऊपर से भी भीग चुकी थी, मेरे जूते भी पूरे भीग चुके थे और इसमें पानी आ गया बस में। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसे दिल्ली में सुंदर सी बारिश देखी होगी ना, वो रील है, ये रियलिटी है दिल्ली की। स्विमिंग पूल। यही नज़ारा एंजॉय करते हुए मैं अपने पहुंची लास्ट स्टॉप पे, जहाँ से मेरे को लास्ट बस लेनी थी और मैं अपने घर पहुंच जाती। गाइस ये मेरे को लास्ट बस मिल गई थी और मैं बारिश में इसी तरह तैर के घर पहुंचती हूँ, क्या करूँ। गाइस आपकी पगलू मियाँ उतर चुकी है अपने एरिया में, 1:30 बज चुके हैं और बारिश में भीग रही हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं। मेरे पूरे फिर जूते भीग गए हैं। मतलब जब जब मैं सोचती हूँ कि नहीं होगी बारिश, हो जाती है। 6 hours later. हेलो गाइस। वैसे तो ब्लॉग चल ही रहा है। सुबह अभी गई थी मैं कॉलेज और जल्दी आ गई थी और अब मैं जा रही हूँ मम्मी को स्टेशन छोड़ने। मम्मी जा रही हैं राखी भी अपने भाइयों को राखी बांधने, बट मेरा भाई यही है इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं मेरे बहुत सारे भाई गांव में भी हैं बट मेरे को फुर्सत नहीं है कि मैं जाऊँ। माफ़ करना भाई लोगों। मामा रहते थे तो हम कब गए। बात तो है क्योंकि ऐसे तो मम्मी के 3 भाई हैं बट जब मामा यहाँ रहते थे तो मम्मी उन्हीं को बांधती थी बस। तो ऐसे बटा हुआ होता था, एक भाई को मम्मी, 2 भाइयों को मौसी। बट अब मम्मी जा रही है, मुझे लगता है राखी में मम्मी पहली बार जा रही है दिल्ली से गाँव। मतलब जब से मामा आ गए मम्मी कभी नहीं गई। और गाइस मौसम देखो कितना प्रिटी हो रहा है, पिंक पिंक सा। लॉकडाउन में फंसे थे बस। हाँ तब मतलब यहाँ से नहीं गई तुम, वो तो फंस गए थे वहाँ पे। तो अभी मम्मी को हम छोड़ने जा रहे हैं। पर्सनल राखी के मम्मी भी लाइक अब तुम संभालो, अब तुम्हारे हवाले घर साथी हो। तुम्हारे वाले मेरे हवाले कुछ नहीं हो पाएगा, भगवान ही जाने क्या होगा क्योंकि मैं बहुत आलसी है। सब संभालना। नहीं अकेला नहीं संभालेगा, मैं 3 जने हैं, 3 संभालेगा। पापा संभाल लेंगे, करण संभाल लेंगे, तू संभालिए। अकेले मेरी बस की नहीं है संभालना। गाइस मैं बड़ी से बड़ी चट्टान संभालूंगा लेकिन घर नहीं संभलेगा भाई। वो कहते ना, एक वो कह रही थी कि मुझे रोटी कोई बेलने को मत कहे, गाड़ी चलाने को कहे, बाइक हाँ चलाने को। वो देखो आसान है रोटी बेलना बहुत मुश्किल है। सो देख रहे हो ना हमारी मम्मियाँ बहुत मेहनत करती हैं और ये पीछे पीछे बैग टांग के आराम से आ रहे हैं। वो देखो और मम्मी यहाँ आराम से। मम्मी आज गाना सुना दो एक, कौन सा। कोई सा भी पुराना गाना। उस दिन वो गाना न लगा दिया था स्टेटस पे। हाँ माँ बाप की बहुत दुलारी थी। हाँ पापा हाँ बोलो। कह रहे थे अब वहाँ जा रही हो, वीडियो कॉल करके देखेंगे कि गोद में कौन खिला रहा है तुम्हें। तो यार एक सर्टेन उम्र तक अब एक बात कहो, अब मेरे पापा ही नहीं उठा पाएंगे मुझे, उनकी कमर में अकड़न आ जाएगी तो क्या मतलब मैं दुलारी नहीं हूँ, क्या मैं प्यारी नहीं हूँ। हमने कहा लगाया तो उस दिन था, आज बोल रहे हो उस दिन क्यों नहीं बोल। अरे पापा मजे लेते हैं, समझ रहे हो आप। पता है माँ बाप का रिश्ता, मेरे मम्मी पापा का रिश्ता वो लाइक एक दूसरे को छेड़ने का है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कहाँ रह गई माता श्री आप। गाइस आप मम्मी का लुक देखो, इतनी एक्साइटेड है। इवन पता है मम्मी ने अपने लिए नई जूतियाँ मंगवाई हैं कि मैं गांव जा रही हूँ तो जूतियाँ होनी चाहिए। ये देखिए कितनी सुंदर हो माते आप। लगता हम 40 साल। अरे मत बताओ उम्र अपनी। ए गाइस अभी मम्मी 16 साल की है, 16 साल की। वो क्या कहते हैं, कपिल शर्मा वाली बात मत करियो। नहीं मम्मी अभी 16 साल की है। एंड गाइस मम्मी के आगे मैं बूढ़ी लगती हूँ, आप खुद देख सकते हैं। चश्मे भी लग गए अभी से ही। डैडी तो उस दिन कह भी रहे थे जब हम 16 साल के होंगे तब जब मैंने साड़ी पहनी थी लक्ष्मी बाई के लिए, मतलब रोल के लिए, और लाइक मम्मी थी बैग टांग के, तो मम्मा वगैरह मम्मी अभी जमा रहे तुझसे। क्या करूँ मेरे तक ट्रेड्स पहुँचे नहीं, बट कोई बात नहीं, रहूँगी तो मैं मम्मी की बेटी ही, ये नहीं। इनकी दुनिया अलग चल रही है। उसने फ़ोन छुपा लिया है ताकि अगर पापा ब्लॉग देखें
तो वो सुना है ना। फोन देख रहे थे। पापा डोंट वरी, बाबू सही जगह एकदम सेफ मोड में देख रहे हैं। ये मौसम इतना प्रिटी सा, सुबह बारिश हुई है और मैं नहा चुकी हूँ पूरी बारिश में। आज जब छाता लेना भूल गई तो बारिश भी हो गई। मम्मी को अपनी ना लंबी चोटी याद आती है। मम्मी की इतनी लंबी लंबी चोटी थी यहाँ तक, और अब कुछ भी नहीं बचा है। सोचो मम्मी का मतलब लाइक जब शादी होके आई और मतलब 4-5 साल, मुझे लगता है दिल्ली आने तक भी इनकी थे बाल लंबे लंबे। यहीं और सोचो मैं तो कटवा भी दिए, अब तो होने से भी रहे बाल। यहीं आके गिर गए। इवन पता है जब मम्मी से औरतें पूछती थी आखिर आप तुम लगाती क्या हो इतने बालों, मम्मी तो गुस्से में कहती थी गोबर लगाती हूँ, गोबर लगा दो। सॉरी टू दोज आंटियाज जिन्होंने सुना है कि गोबर लगाती हूँ। आगे है सुंदर सुंदर बकरियाँ, काली सफ़ेद, बता चुकी हूँ मैं, छगड़ी कहते हैं गांव में। पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। एंड गाइस उतर जाओ यहाँ पे मम्मी। आउच, मम्मी को देख के सब भाग जाएंगी, मम्मी को भगाने आती हैं। गांव की गोरी गांव की छोरी है ना, इसलिए फिर चढ़ जाएंगे हम। पहुंच चुके हैं हम फाइनली, बट हमें उस तरफ जाना है तो हम ऊपर से ब्रिज से पार करेंगे। देख रही हो, एक्टर से हीरोइन होना चाहिए था मम्मी को, या मॉडल। पानी तो है भाई, आज ही बारिश होनी थी क्या? उमस भी इतनी हो गई है। इतने हौले हौले तो मम्मी तुम अपनी शादी के मंच पर भी नहीं गई होगी। गाइस जयमाल नहीं होता था मम्मी के टाइम पे। होता क्यों नहीं था? होता था सब कुछ, लेकिन बस मेरी मम्मी के नसीब में ही नहीं था। ये इधर बनाओ, मेरी भी शक्ल देख लो लाइट में। मम्मी इधर आओ, लाइट में दिखाओगे अपनी शक्ल। गाइस लाइट में अभी ऐसी चलो यार टिकट लो, कल तो वैसे भी आपको ऐसे भूतनाथ जैसे ही उतरना है। सो गाइस मम्मी जा रही हैं आगे, मैं जा रही हूँ टिकट लेने। कुत्ता सो रहा है। मिल गया टिकट। मम्मी यहाँ से जाएंगे नई दिल्ली, उसके बाद वहाँ से ट्रेन है मम्मी की 10 बजे। मैं वैसे भी आपको अपना ब्लूटूथ नहीं देती। मेरा है गिफ्ट का। अच्छा गिफ्ट तो मम्मी को वैलेंटाइन डे पे नहीं, रोज डे पे मिला था। देख रही हो, रोज डे पे। और देखो आजकल के जो बॉयज हैं उन्हें मैं बताऊँ, मेरे डैड से कुछ सीखो। रोज डे के दिन पे बताओ बंदा ब्लूटूथ गिफ्ट दिया है। कभी दे तो दे दिया। मतलब अब तो देते हैं ना, पहले थोड़ा उनमें भी बचपना था। एक कहावत है, बुढ़ापे में नहीं क्या हमें कहावत कहते हैं, जब तक बेटी ना हो तब तक पहन लो, जब तक बहू ना हो तब तक खा लो मन माना। पहनना लेना सब कुछ छीन लेती है हमारा। कहावत फिट है बिल्कुल। ऐसे बोलती जैसे कभी दी ही नहीं मैंने कोई चीज़। जो कह के गए वो सही कह के गए हैं। बात ये है कि जो माएँ हैं ना वो पहनाने की मतलब बच्चों को ज़्यादा सजाने की कोशिश करती हैं। वो दगा मैं इतनी खर्चीली नहीं हूँ, नहीं तो तुम्हारे मेकअप में तुम्हारी बढ़िया बिठा दूँ। मम्मी का कूली। ये गाइस तो करण की आदत मम्मी को लग चुकी है और यहाँ पसीना आ रहा है। करण की आदत है जब भी फोटो खिंचाएगा तो वही मम्मी की आदत हो गई है। जॉ लाइन हमारे भी देखिए तो ना जरा, जॉ लाइन गोल मटोल चेहरा की जॉ लाइन है। गोल मटोल है। करण के है, हमारे पता नहीं है कि नहीं। गाइस आप लोग कमेंट करना मेरे जॉ लाइन है कि नहीं। मम्मी अपनी भी दिखा दो। हमें पता ही नहीं है। मम्मी अपनी भी दिखा दो। दिख भी नहीं रही तुम्हारी जॉ लाइन। मैं ट्रेन चली गई तब मैंने शूट करना। हवा लेकिन नहीं थोड़ी। ओ भाई हवा नहीं। कितनी बड़ी है। फाइनली सक्सीड। गाइस 8 बजने वाले और मम्मी की बस ट्रेन आने वाली है, निकल चुकी है पिछले स्टेशन से।
आपकी यात्रा मंगलमय हो मम्मी जी। कितने बजे ट्रेन दिखा रही है पहुँचने की? आज थोड़ा लेट हो गया है, 7:30 के, वैसे टाइमिंग 8 बजे है आज। तो कई बजे पहुँच जाएगी 9, 9:30। ठीक है, आ गई है ट्रेन। महिला डब्बा है इसी तरफ। देखो मम्मी कौन सा खाली है डब्बा। महिलाएं में साढ़े जाओ मम्मी। क्या हुआ? तो जाओ ना अंदर, बैठो जाके। नहीं जाओ, बैठो जाके अंदर। जाओ जाओ, बैठो जाके अंदर। जाओ। नहीं जाओ जाओ जाओ, उधर से दिख रहा है। अरे जाओ ना। अरे जाओ ना, खड़ी नहीं होना है अबे। बाय। चल चल। थोड़ा धक्का मार दो ट्रेन। ट्रेन को धक्का मारेगा तू अब। गाइस तो हमारी मम्मी गई ट्रेन में बैठ के, अब हम जा रहे घर। गाइस हमारा मन नहीं था कि हमारी माता जाएं, बट कभी कभी मन के बिना भी चीज़ें करनी पड़ती है। अभी हम ब्रिज पे हैं, चलो भाई। हाँ भाई हाँ। गाइस स्टेशन पे वैसे बहुत लोग रह नहीं गए हैं, बिल्कुल सुनसान हो चुका है हमारा स्टेशन। चलते हैं जल्दी घर। आज आरती दीपक भी नहीं जलाया। अब तो तू है। सो गाइस अब घर जाके हम दोनों भाई बहन अपना अपना हिस्से का काम करेंगे। मेरे हिस्से में आया कि मेरे को खाना बनाना है, इनके हिस्से में आया कि बर्तन धोएंगे। उसके बाद बढ़िया बैठ के भाई बहन मूवी देखेंगे, जब तक हमारे पिताजी नहीं आ पाएंगे तब तक। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और रक्षाबंधन आने वाला है तो हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। उस दिन भी करेंगे पर एडवांस में कर देते हैं। बाय बाय अमर, बाय बाय।